کہ اس वक्त पूरी गन गरज के साथ जो है इसराइल फलस्तीन पर, गजा पर, रफा पर और खान यूनिस पर गन गरज के साथ हमला आवर है और वहां के नस्ल कशी करने पर जो है इस वक्त मामूर है। और तमाम तर इस्लामी ममालिक और इस्लामी ममालिक के बैगैरत हुक्मरान जो है तमाशाही बने हुए हैं, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त बात करेंगे, किसी शख्स ने क्या खूब कहा है कि जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर से उठोगे तो उतनी ही ज्यादा कुर्बानियां जो है आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ, मुख्तसर टाइम में आप लोगों की नजर जो चीज हम करना चाहेंगे, गुजारिश है आपके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आखिर तक जरूर सुने और आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर मसला फलस्तीन और गजा 14 मई 1948 को इसराइल का नाजायज कयाम जो है वो फलस्तीन की रियासत में जो है कायम किया गया और इसकी भरपूर हमायत जो है अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है की थी। उस समय जब इसराइल को अमेरिका ने तस्लीम किया था, तमाम तर इस्लामी ममालिक ने जो है इसको मानने से इनकार किया था, यहां तक कि अपना वतन अजीज भारत ने भी इसको जो है मानने से इनकार किया था कि इसराइल फलस्तीनियों पर जो है जबरदस्ती से हमला आवर हुआ है। लेकिन 1948 से पहले की बात अगर किया करें तो जब फलस्तीन के अंदर यहूदियों ने बेताशा तरीके से जमीनें खरीदने का काम जो है शुरू किया था और उसकी भरपूर मदद और मावनत जो है अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो कर रहे थे। इस सिलसिले में आप लोगों के नजर कुछ चीजें करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे कि इसका मकसद वजूद क्या था। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यहूदियों की बाजाबादकारी के लिए मुंह मांगी रकम जो है फलस्तीनियों को देना गवारा की और फलस्तीन के लोगों ने अपनी जमीनें जो है बेदरीक तरीके से यहूदियों को बेचना शुरू कर दी। आस्ता आहिस्ता जो है फलस्तीन की रियासत के अंदर यहूदियों की कॉलोनियां बनना शुरू हो गई। कुछ अरसे तक 40 से 50 साल लगातार इसी मंसूबे पर जो है अमेरिका और बरतानिया जो है काम करते रहे और बल आखिर फलस्तीन के अंदर 5 लाख यहूदियों की आबादी जो है वो बस गई। लेकिन यहां पर काबिले गौर ये रहे कि एशिया 11 से, जबकि उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह वगैरह नहीं हुआ करता था, इसे बहरे आजम हिंद कहा जाता था। सारे देशों को मिलाकर जो है बहरे आजम हिंद यानी इसे हिंद कहा जाता था। यहां से हिंद से एक शख्स ने जो है, एक आलिम ने फलस्तीन के किसी बहुत बड़े मोतबर आलिम को एक खत लिखा और कहा गया उस खत में कि जिस तरह से आप यहूदियों को अपनी जमीनें पेश कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि आपके बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। लेकिन उस वक्त हंसने वाले और अरब जो अपने आप को कहते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर और चालाक समझते हैं। उस वक्त उन्होंने उस खत के जवाब में ये कहा था कि आप अपने मशवरे को, आप अपने इस सलाह को जो है अपने पास रखे, आप अजम वाले अरब वालों को क्या समझा सकते हैं। लेकिन वक्त ने फिर ये दिखाया कि इस वक्त पूरी गन गरज के साथ जो है इसराइल फलस्तीन पर, गजा पर, रफा पर और खान यूनिस पर गन गरज के साथ हमला आवर है और वहां के नस्ल कशी करने पर जो है इस वक्त मामूर है। और तमाम तर इस्लामी ममालिक और इस्लामी ममालिक के बैगैरत हुक्मरान जो है तमाशाही बने हुए हैं, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि किसी को अपनी ऐश अशरत जो है वो दांव पर लगाने को मन नहीं करता। कोई अयाशियों में खोया हुआ है, कोई डांसिंग प्रोग्राम में खोया हुआ है और तमाम तर इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और फलस्तीन और गजा के अंदर से निकलने वाले जनाजे जो हैं वो तमाम तर बैगैरत इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के जनाजे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बल आखिर वो मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी जानें तो कुर्बान कर रहे हैं। और वो इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा की जो है लड़ाई जो है अकेला फलस्तीन और गजा के लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी खास रियासत के लिए नहीं, अपने किसी
खास अजाइम के लिए नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सारी जंग जो है लड़ी जा रही है। वहां पर यहूदी और ईसाई बदमाशियों के अड्डे और बड़े बड़े खराफात के अड्डे फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के शहर में जो है बनाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए जो है इस वक्त फलस्तीन के लोग और गजा के लोग तनहा जो है अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और इस वक्त अगर कहा जाए तो अभी तक एक एदाद शुमार के मुताबिक जो है 80,000 से ज्यादा जाने जो है तलफ हो चुकी हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं, जिसमें खवातीन को जो है मौत के घाट उतारा गया है, बच्चों को शहीद किया गया है, खवातीन को शहीद किया गया है, बुजुर्गों को शहीद किया गया है, सिविलियन किलिंग्स की गई है। और इस वक्त जो है इसराइल अपनी पूरी गनगर्ज के साथ फलस्तीनियों की नस्ल कशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन इस वक्त तमाम तर नाम निहाद ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं, वो बात करने से डर रही हैं। और तमाम तर इस्लामी मालिक और नेशनल ह्यूमन राइट्स से लेकर जो है सलामती कौंसिल के लोग भी जो है इसको बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के अफवाज के हाथ जो है रोकने में लगातार जो है नाकाम हो रहे हैं। लेकिन हमने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज्यादा आपको जो है कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जी हां नाज़रीन, इसराइल और फलस्तीन का मसला जो है ये बहुत पुराना और प्राचीन मसला है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के अंदर जो है यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के तमाम तर जो है उन अकीदत वहां से लगी हुई है। लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर 1,24,000 अंबिया कराम जो कम पेश इस दुनिया के अंदर आए, वहां पर जो है उस बैतुल मुकद्दस के अंदर नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मस्जिद के अंदर तमाम अंबिया कराम को जो है जमात के साथ नमाज पढ़वाई है, नमाज अदा की है। और इसके साथ और बहुत सारे हकाइक जो है उम्मत मुस्लिमा के जो है इस बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा का किबलाए अव्वल भी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को कहा जाता है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो है उनकी आस्था, उनकी हमदर्दी, उनका प्यार जो है फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा का एक मुत्तफिका फैसला यह है कि जम्मू पूरे इस फलस्तीन के साथ, बैतुल मुकद्दस के साथ, मस्जिद अक्सा के साथ उनकी हमदर्दी जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग अकेले फलस्तीन लड़ रहा है। गजा को तबाह बर्बाद कर दिया गया, रफा को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि फलस्तीन आखिरी सांस ले रहा है, खुदा हाफिज कहते हुए वहां से चीखती और चिल्लाती बच्चियों की आवाजें जो हैं दिल को चीर देती हैं। और बेगैरत हुक्मरानों के कानों तक उनकी आवाज जो है वो नहीं पहुंचती। और उनकी सुपर पावर, थूकता हूं मैं उनकी सुपर पावर पर, थूकता हूं मैं उनकी अफवाज पर, और थूकता हूं मैं ऐसे हुक्मरानों की हुक्मरानी पर जो बच्चों की बहलकती हुई आवाजें जिनके कानों तक नहीं पहुंचती। वहां से लाखों लोगों को उनके घरों से मुल्क बदर कर दिया गया है। और इस वक्त पूरे फलस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस गुंबत सकरा को जो है कहा जा रहा है कि उसे भी गिरा दिया गया है। और रफा जैसे बहुत बड़े शहर को मलिया मेट कर दिया गया है। फलस्तीन के हर एक शहर, चाहे वो खान यूनस हो, चाहे वो रफा हो, चाहे वो गजा हो, ये भी बहुत बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। लेकिन लाखों टन बमो बारूद के साथ फलस्तीन के शहर को जो है मलिया मेट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़े अफसोसनाक जो है बात कहा जा सकती है। आप मेरे साइड स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि किस तरह से वहां के चीखते और चिल्लाते बच्चों की आवाजें, वहां के आबादियां, वहां के शहर जो है किस तरह से उन शहरों को मलिया मेट जो है वो कर दिया गया है। और इस चीज की वजह सिर्फ एक है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर फलस्तीन को जो है बर्बाद कर देना चाहते हैं। चाहते ही नहीं बल्कि इस वक्त जो है मुकम्मल तौर से रफा को, खान यूनस को और गजा को मलिया मेट करके इस वक्त वहां की सड़कों को खोदा जा रहा है, वहां की इमारतों को खंगाला जा रहा है। और हमास की आड़ में और वहां की दहशतगर्दी की आड़ में जो है आम लोगों को निशाना बनाया गया, बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, वहां के
अल शिफा जैसे बड़े हॉस्पिटल को जो है मलियामेट कर दिया गया, मिसाइलों का निशाना बनाया गया, स्कूलों को और क्वार्टरों को, गवर्नमेंट क्वार्टर्स को जो है निशाना बनाया गया। जहां जहां पर भी फलस्तीन के लोग जाकर छुपे थे अपनी जानों को बचाने के लिए, अपने घर और परिवार को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, वहां पर बम बारूद गिराया गया, मिसाइल गिराए गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एक एक एटम बम जो है वो गिराया गया था, उससे ज्यादा बम बारूद जो है फलस्तीन और गजा और रफा और खान यूनिस के अंदर बरसाया गया, जहां पर तमाम तर आबादियों को शहरों को मलियामेट कर दिया गया है। और तमाम तर बैकगैरत इस्लामी हुक्मरान जो हैं, जो अपने आप को इस्लाम के तर्जुमान कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के तर्जुमान कहते हैं, तमाम तर 57 ममालिक के हुक्मरान जो है इस वक्त तब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन इसराइल और अमेरिका को रोकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, और ये बहुत बड़ा अफसोसनाक अमर जो है वो कहा जा सकता है। नाज़रीन, आपकी इस सिलसिले में क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा के साथ उम्मत मुस्लिमा के अकीदा जुड़ा हुआ है, वो मुसलमानों का किबला अव्वल है। इसलिए हमारा हमदर्दी और हमारी अकीदत जो है वो फलस्तीनियों के साथ है, मस्जिद अक्सा के साथ है, बैतुल मुकद्दस के साथ है। और हम हरगिज दहशतगर्दी को जो है सपोर्ट या इस तरह की कोई भी हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम अमन चाहते हैं। मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जो जालिम को न रोके वो शामिल है जुल्म में, जो कातिल को न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। जी हाँ नाजरीन, चाहूंगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा की तहमीर किया करते थे तो उन्होंने जो है अपने रब से ये दुआ की थी कि ए रब, इस सरजमीन को जो है अमन का गहवारा, यानी मक्का शहर को जो है अमन का गहवारा बना दीजिए। तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात गिनाते हुए कहा कि इब्राहिम, क्या हमने आपकी इस सरजमीन को जो है आपके लिए अमन का गहवारा नहीं बना दिया? अपने वतन के लिए अमन का गहवारा बनाने की दवा जो है हर मुसलमान को करनी चाहिए। लेकिन जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी जो है ये हर एक इंसान पर जो है ये लाजिम बन जाता है, फर्ज बन जाता है। इस सिलसिले में जो है हम फलस्तीन के लोगों की जो है हिमायत करते हैं। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, वो तमाम दुनियाए मुस्लिम की जो है उसके साथ अकीदत जुड़ी हुई है। इसलिए हम फलस्तीन, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की हिमायत में आज भी तैयार हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।